हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट एसएसटी में एसएस के टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने यूनिट 11 के पहले टॉपिक सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छोटा टॉपिक है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं और क्रियाकलाप और विमर्श। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि कक्षा कक्ष में जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या क्रियाकलाप किया जाता है और बच्चों के साथ क्या अंतर क्रियाएं की जाती हैं, कक्षा कक्ष में किस प्रकार का माहौल होता है, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का अध्यापक द्वारा प्रयोग किया जाता है और बच्चों की क्या अंतर क्रिया रहती है, उसके बारे में इन सबका समावेश किसमें आता है, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं, क्रियाकलाप और विमर्श के अंतर्गत आता है। जिसके अंतर्गत क्या आएगी, शिक्षण विधियां इसमें समाहित की गई हैं। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं में इसमें शिक्षण विधियों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किसी भी विषय के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने का जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है, शिक्षण विधि कहा जाता है। किसी भी विषय के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के तरीके को क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। और शिक्षण क्या है, एक प्रकार की कला है शिक्षण, जिसके द्वारा अध्यापक क्या करता है, बालकों को ज्ञान प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है, स्थिति, बनावट और स्थान है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है, स्थिति, बनावट और स्थान है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष की प्रक्रिया विकसित करने में ज्ञान तथा कुशलता और अभिव्यक्ति सहायक होती हैं। याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान में जो कक्षा कक्ष की प्रक्रिया है, माहौल बनाने के लिए कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में क्या सहायता करता है, ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति सहायक होती हैं। फिर इसके बाद आता है कक्षा शिक्षण से पहले ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है। अध्यापक द्वारा कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए कि विद्यार्थियों के बारे में अध्यापक की क्या सोच या समझ है, शिक्षक का विषय और शैक्षिक ज्ञान कितना है, शिक्षण के लिए योजना बनाना किस प्रकार कारगर रहेगा। तो ये 3 बातें हैं जो कक्षा शिक्षण से पहले अध्यापक को ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान 5 बातें ध्यान रखना चाहिए। जब सब अभी से पहले तो अपन ने पढ़ा था कक्षा शिक्षण से पहले क्या बातें याद रखनी चाहिए और कक्षा शिक्षण के दौरान क्या बातें याद रखनी चाहिए। जो अपन टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उपयुक्त गतिविधि क्या है, उदाहरण अपन ने उसमें क्या क्या ऐड किए हैं और उनका उपयोग क्या है टॉपिक का, और उसकी उन्नति किस प्रकार विद्यार्थियों के लिए सहायक है। तो कक्षा शिक्षण के दौरान ये 5 बातें याद रखनी चाहिए और कक्षा शिक्षण से पहले इन बातों का ध्यान हमें होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कक्षा शिक्षण के बाद किन किन बातों का याद ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों का आकलन करना चाहिए, बालक के साथ प्रगति पर चर्चा करनी चाहिए कि उसका उन्नति स्तर कितना हुआ, उसने इस टॉपिक से क्या सीखा और बालक सीखने के संसाधन के रूप में कितना सहायक है। तो कक्षा शिक्षण के बाद हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं एक सफल अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष के वातावरण को क्या बनाती हैं, सहज और सुलभ बनाती हैं, सुगम बनाती हैं, और ये इसके लिए बहुत जरूरी होती हैं। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं जो हैं एक सफल अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष के वातावरण को सहज और सुगम बनाती हैं, जो कि अध्यापक के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वही शिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। अगर कक्षा कक्ष का वातावरण खराब रहेगा, बच्चे सीखने में ध्यान नहीं देंगे, तो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। और एक सफल अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष के वातावरण को सहज और सुगम बनाना अध्यापक के लिए सहायक होता है, और वही कक्षा कक्ष का वातावरण जो होता है शिक्षण प्रक्रिया पर सक्रिय प्रभाव डालता है। कक्षा में शिक्षक जो भी शिक्षण कार्य कराता है उसमें वह अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, और इन्हीं व्यवहारों को क्या कहा जाता है, शिक्षण कौशल कहा जाता है। आपको पता है कक्षा कक्ष में शिक्षक जो भी पढ़ाता है वो क्या किसमें किसके अंतर्गत शामिल होते हैं, शिक्षण कौशल में शामिल होते हैं। किन किन विधियों का वो प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है, शिक्षण कौशल कहलाता है। एक शिक्षण कौशल जो है वो समान व्यवहारों का समूह होता है, जिसमें विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। एक शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों का मिश्रण है जो क्या करते हैं, शिक्षण प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं। शिक्षण जो है अनेक शाब्दिक और अशाब्दिक क्रियाओं पर आधारित है। संकेतात्मक भी होता है, शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है शिक्षण। कक्षा में शिक्षण किससे प्रारंभ होता है, प्रस्तावना से आरंभ होता है। आप सभी को पता है, बीएड किया आपने, प्रस्तावना से अपन स्टार्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो कक्षा में शिक्षण किससे प्रारंभ होता है, प्रस्तावना से आरंभ होता है। और प्रस्तावना क्या है, पाठ के आरंभ का नाम है। प्रस्तावना क्या होता है, पाठ के आरंभ का नाम होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन बच्चों से पूछते हैं। प्रस्तावना से क्या होता है, इससे अध्यापक जो है पाठ्य सामग्री के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ाता है और उनमें जिज्ञासा पैदा होती है बच्चों में, ताकि बच्चों का ध्यान उस टॉपिक के प्रति केंद्रित हो सके। एक अच्छी रूपरेखा
छात्रों और अध्यापकों के हित में होती है। जिस प्रकार विभिन्न विषयों के अध्यापन का एक ही उद्देश्य होता है, उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का भी एक ही उद्देश्य होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि छात्रों को सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्य के व्यवहारिक रूप से परिचित कराना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। याद रखिएगा, छात्रों को सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्य के व्यवहारिक रूप से परिचित कराना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को सामाजिक अध्ययन के प्रति सकारात्मक नवीन दृष्टिकोण पैदा करना सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसके मुख्य उद्देश्य में आता है। निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की प्रक्रिया सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद शिक्षण कार्य कराया जाता है। शिक्षक जो है उचित शैक्षिक रणनीतियों और युक्तियों तथा शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करता है। उसके बाद शिक्षण कराना प्रारंभ करता है। इसमें संप्रेषण प्रविधियों तथा सहायक सामग्री का चयन किया जाता है, जिससे क्या हो, उपयुक्त अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जा सके। सहायक सामग्री और शिक्षण विधियां जो है, इससे क्या होता है, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती है, जिससे बालक जिज्ञासु होता है उस सामग्री के प्रति और टॉपिक पे उसका ध्यान केंद्रित होता है। छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशील बनाए रखने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? प्रेरणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्र क्या हो, मोटिवेट हो और कक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्र दोनों की क्रियाएं निहित होती हैं। फिर इसके बाद कक्षा की प्रक्रिया में क्या क्या क्रियाएं होती हैं? अध्यापक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है, संभाषण विचार विमर्श होता है, अध्यापक और छात्रों में प्रश्न उत्तर और पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, समस्या समाधान किया जाता है और योजना प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है कक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो आप ये याद रखिएगा, कक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल तत्व कौन कौन से होते हैं? व्याख्यान, संभाषण, विचार विमर्श, प्रश्न उत्तर और पुनर्बलन, समस्या समाधान और योजना प्रक्रिया। फिर इसके अंतर्गत इसके आगे आएगी शिक्षण विधियां। सबसे पहले इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन, फिर आएगी इसकी विशेषताएं शिक्षण विधियों की, फिर इसके बाद आएगी प्रायोजना विधि, जिसके प्रवर्तक कौन है? किलपेट्रिक है। फिर समस्या समाधान विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपन अगले वीडियो में शिक्षण विधियों को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।